हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुवम् हिरण्यगर्भाशमवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सो बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। अतुलित बलधाम हेम शैलाभरेयम् धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। सभी माता बहन 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें, मन वाणी आत्मा पावन हो, फिर भगवान के पावन गुणों की तरफ चलें। रात में एक चौपाई आई थी, जो चीज हम आपको यहाँ प्राप्त हो रही है वो कहीं नहीं मिलेगी, और वो है भक्ति। तुलसी बाबा लिखते हैं भगति स्वतंत्र, इसी पर चर्चा हुई थी कल। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी लेकिन बिनु सतसंगन पावई प्राणी। इसी पर चर्चा हुई थी कल थोड़ी सी। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है लेकिन बिना सत्संगन पावई प्राणी, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। तो जो चीज हम, और परमात्मा सब कुछ देगा। तुलसी बाबा लिखते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। एक पापी भी धन इकट्ठा कर सकता है, एक पापी भी धर्म पत्नी ला सकता है, एक पापी भी बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन उनका जो अपना मत है सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दुनिया में दो चीजें दुर्लभ बताई गई, सत्संग और हरि कथा। ये 2 चीजें दुनिया में दुर्लभ बताई गई, और वो दोनों ही चीजें हम आप यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। कल चर्चाई थी, संत का मतलब आप समझते हैं? संत का मतलब हमारी तरह कपड़े रंग लेने से नहीं हो जाएगा। संत की पहचान है, बाल रखा लेने से संत नहीं बन जाते, हमारी तरह कपड़े रंगाने से संत नहीं बन जाते। संत आप लोगों में भी है, संत की पहचान ही कुछ अलग है। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी से पूछा था, संतन के लक्षण रघुबीरा, प्रभु हमें संतों के लक्षण बता दो। तो यहां पर अभी स्पष्ट हो गया कि संत भेष से नहीं होता, संत के कुछ लक्षण हैं।
उन लक्षणों की तरफ आपको थोड़ा सा ले चलेंगे। एक बात रात में छूट गई थी। जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांट देता है उसे कुछ नहीं करना पड़ता। स्कंद पुराण कह रही है, जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांटते हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ता। वो 5 भाग कौन से में यही बताने जा रहा था। रात्रि में 12 बज गया था, बड़ा सुंदर। हालांकि ये मशीन से भीग गई, बेचारे परेशान भी हुए तो बाहर आवाज नहीं जा पाई, लेकिन भंडिया के लोग कह रहे थे मेरे यहाँ आवाज साफ आ रही थी रात में। वो कह रहे थे जब मैं गया, आज सवेरे गया था मैं, तो कह रहे बिल्कुल आवाज साफ आ रही थी। तो बरसात से सभी बेचारे कार्यकर्ता, आयोजक सभी परेशान हो गए। लेकिन ये भी परमार्थ है, जल वृष्टि के लिए तो ये होता है। अन्नेन भवति पर्जन्यः, अन्न तो जल से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अन्न से जल होता है, ना उल्टा हो गया। यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल से जल बरसता है और जल से अन्न होता है। तो ये भी एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। कल हमें पता चला कि कल एक दूसरा यज्ञ होने जा रहा है यहाँ। कौन सा? भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ, भंडारा। न जाने कितने लोगों के मुख में आहुति पड़ेगी। मैंने देखा भैया लोग भी गैस सिलेंडरों की व्यवस्था कर रहे थे, तो मैंने पूछा तो बोले कल भंडारा है। तो ये भी एक यज्ञ है, भंडारा भी एक यज्ञ है, एक ज्ञान यज्ञ। एक यज्ञ कल सवेरे 9 बजे होगा। सभी भाइयों को, माता बहनों को बता दें, प्रातः 9 बजे यज्ञ होगा माता जी के दरबार में। जिनको शामिल होना है, क्या लाना है ये भी बता दें हम आपको। वैसे तो कल भंडारा है, जो भी लाओगे वो सब भंडारे में शामिल हो जाएगा आपका। आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध जो भी है। और मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा मत लाओ तो एक चुटकी जरूर शामिल कर दो अपने भंडारे में। ज्यादा खुराक ना ला सको तो एक चुटकी जरूर दे दो, आपके घर का भी माता जी के भंडारे में सम्मिलित हो जाए। न जाने कितने लोगों के मुख में जाए। 2-3 बातें माताओं को बताना है। कभी कभी दरवाजे पर भिखारी आ जाता है, किसी कारणवश आप काम में फंसी हैं तो कह देते आगे बढ़ के देखो ना, ऐसा कभी मत करना। आपने तो सोचा मैंने भिखारी को टाल दिया, लेकिन आपको पता नहीं वो क्या ले गया। आपके घर के सारे पुण्य लेकर के चला गया। आपने तो सोचा मैंने इसको टाल दिया, लेकिन वो आपके घर के सारे पुण्य ले गया। इसलिए चाहे 2 दाना डालो, अपने भोजन से दे दो। कभी भी किसी भिखारी को अपने दरवाजे से खाली मत भेजना, अन्यथा वो पुण्य ले जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये माता अनुसुईया ने कहा, वही मैंने आपको बता दिया। चलिए खैर, प्रातः यज्ञ होगा 9 बजे। जिनको शामिल होना, भाई बहन माताओं को जो भी शामिल होना चाहते हैं, उनको लाना क्या ये बता दूं मैं। वैसे यहाँ समिति ने सारी व्यवस्था कर रखी है, हमें घर सामग्री घी वगैरह सभी आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं सभी माँ बहनों को बता दूं। शायद मैं भूल जाऊं कथा के आवेश में, इसे पहले ही बता दूं। आपको अपने घर से क्या लाना है? थोड़ी सी खीर, 2 पूड़ी, 1 गोला, 1 पान का पत्ता, 1 लौंग का जोड़ा। ये 5 चीजें आपको लाना है अपने घर से। इसके अलावा जो भी ला सको, लेकिन 5 चीजें जरूर लाओ। 2 पूड़ी, ज्यादा नहीं, 2 पूड़ी, 1 पान का पत्ता, 1 गोला, थोड़ी सी खीर और 1 लौंग का जोड़ा। ये 5 चीजें सभी भाई बहन जिनको यज्ञ में शामिल होना, जिनको यज्ञ करना है, वो लोग प्रातः 9 बजे तैयार होकर के माता जी के दरबार में आ जाएं। जल वृष्टि होगी तब भी यज्ञ होगा, क्योंकि वहां छाया है, वहां यज्ञ होता रहेगा। जल गिरता रहेगा तब भी यज्ञ होता रहेगा। तो एक कल का कार्य बहुत लंबा है। भंडारे का भी कार्यक्रम है, कथा का भी कार्यक्रम है और यज्ञ का कार्यक्रम। ये 3 यज्ञ आपके यहाँ संपन्न हो गए। ज्ञान यज्ञ, भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ और देव यज्ञ। ये देव यज्ञ और भूत यज्ञ कल प्रारंभ होंगे। जिनका पूजन किया है, 5 दिन यहाँ आह्वान किया है आचार्य जी ने,
जिनका आवाहन किया पहले उनको खिलाइए, उसके बाद में आप लोग भंडारा पान करें। आइए 2 बार भगवान नाम, मैंने आपको संकेत कर दिया इसलिए कि हो सकता हम ध्यान न रहे हमें बताने को कल के बारे में, इसलिए 2 बार भगवान नाम मैंने बता दिया। फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। अब 2 बार भगवान का नाम, मन मानी आत्मा प्रसन्न पावन हो जाए। फिर हरि चर्चा में चले। सभी लोग बोले राम चरण चितलाई हो। 2 शब्द हैं, एक है चित्त और एक है भजन। चित्त क्या है और भजन क्या, दोनों में अंतर है। मन को नहीं बोला कवि ने, चित्त को बोला। राम चरण मन लाई नहीं बोला, उसने कहा राम चरण चित्त लाई। चित्त में और मन में अंतर है बहनों भाइयों, ध्यान दीजिएगा। कथा के साथ साथ में आपके मतलब की जब बात मिले तो उसे जरूर ग्रहण करना। अभी मैं बता रहा था, जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है उसे कुछ नहीं करना पड़ता। ये स्कंद पुराण कह रही है। 5 भाग कौन से? अगर 5 रुपया रोज कमाते हो तो 1 रुपया धर्म में लगा देना, क्योंकि अंत समय में धर्म ही हमारे साथ जाता है। कैसे जाता है? मनुष्य के रूप में ना। 5 पांडव जब हिमालय को चले हैं, एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया। जब धर्मराज अकेले रह गए तो उनको डर लगा, भय लगा। अकेले में भय लगता, तो क्या देखा कि कुत्ता आ रहा है। ये कुत्ता नहीं था, वो धर्म ही था। पता नहीं किस रूप में धर्म तुम्हारा साथ दे दे, कुत्ता बन करके आ जाए, आदमी बन करके आ जाए, अंत समय में धर्म ही काम आएगा। इसीलिए कहा कमाले धर्म धन प्राणी सफर में काम आएगा। कर लो धर्म कमाई अति है सुखदाई, कर लो धर्म कमाई अति है सुखदाई। इसे 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर ले, फिर चलेंगे श्री हरि चर्चा। राम चरण चितलाई हो। अब मैं व्याख्या करूंगा चित्त की और भजन की, तो इसमें लंबा समय लगेगा ना, इसलिए खाली भजन ही कर लिया। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। भारत को दीनी बड़ाई हो, भारत को दीनी बड़ाई हो। अरे भजो राधे गोविंदा। भारत को दीनी बड़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, जय भजो राधे गोविंदा। एक सरयू तट क्रीड़ा करावे, एक सरयू तट क्रीड़ा करावे, एक सरयू तट क्रीड़ा करावे। एक यमुना
श्याम हो यार घोराई हो, अरे भजो राधे गोविंदा। श्याम हो यार घोराई हो, जय भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, दुर्गा भगवती की जय, सांचे दरबार की जय हो, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, शंकर भगवान की जय, सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। भगवान की इस महान कथा के आयोजक हमारे खजुरिया ग्राम के सभी माता बहन भाई तथा सभी क्षेत्रवासी, आज आपके इस कार्यक्रम में आपके माननीय विधायक, पूर्व विधायक माननीय श्री श्यामलाल रावत जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिए। आपके यहाँ भी एक कार्यक्रम होने वाला है विद्यालय में। सबसे पहले हमको इस सेवा का अवसर दिया साहब ने, लेकिन हम अब आगे निकले कि हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था। 2 जगह कार्यक्रम लगा हुआ था, तो मैं अब आगे ही समझूंगा कि यहाँ विद्यालय में 2 बार कार्यक्रम कराया है माननीय विधायक जी ने अपने विद्यालय में। ये तीसरा अवसर था और हम दूसरी जगह बंधन में, तो मैं अपने को अभाग्य ही समझूंगा कि हमारा भाग्य ही है जो सेवा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। खैर, आज दर्शन हो गए और आपसे बहुत पहले से लगाव है। नरसिंहपुर का विद्यालय जो इंटर कॉलेज इस समय चल रहा है, वो मैं तो जहाँ भी बैठता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, माननीय विधायक श्री श्यामलाल यादव जी का ही उसमें देह। आज जो वहाँ पर इंटर कॉलेज खड़ा हुआ है इतना विशाल, ये आपकी देन है, ये आपका ही प्रारंभ है वो विद्यालय। आइए आगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित भगवत प्रेमियों, माता बहनों। रात्रि के समय में भगवती पार्वती जी का दूसरा प्रश्न चल रहा था। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया था जगत हित के लिए। ये कथा अपने लिए नहीं कराई गई, ये भी ध्यान रखना। शायद कुछ लोग कहते हैं जो अपने लिए कथा करा ली किसी ने, ना, ये तो जगत हित आया, ये जगत के हित के लिए। और इतने लोग ही नहीं, जो लोग यहाँ आ गए उनका भाव भगवान, उनका संबंध परमात्मा से जुड़े। आपके भावों को जोड़ने का काम है यहाँ, भगवान के प्रति आपके भावों को जोड़ना, इसलिए ये कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर आए, भगवान के नाम पर आए, उनकी कथा के, तो ये भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। इतनी देर नहीं जुड़ पाता है परमात्मा से संबंध, तो ये इस प्रकार के आयोजन जो हैं वो परहित के लिए हैं, दूसरे के कल्याण के लिए हैं। पता नहीं किसका उद्धार हो जाए। और मैंने पहले दिन महत्व में बताया था, कथा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपके पूर्वजों का उद्धार हो गया, वो स्वर्ग में बैठे हैं। मैंने भागवत का उदाहरण भी दिया था आपको। तो ये नहीं, इसके कई एक लाभ नहीं है। भगवान की कथा सुनने का केवल एक लाभ नहीं। कुछ लोग कहते हैं वहां मनोरंजन हो रहा है। आजकल लोग मनोरंजन ज्यादा पसंद करते हैं, नाच गाना बहुत पसंद करते हैं। हम तो देखते हैं वो आजकल तो कथा में भी जो बड़े बड़े ऊंचे कथावाचक हैं, उनके कथाओं में भी वो लोग माताएं बहनें नाचती हाथ उठा उठा के, जबकि माताओं का सभा के बीच में हाथ उठाना वर्जित है। माँ बहन का हाथ उठाना ऊपर को वर्जित है सभा में। और आजकल के इतने ऊंचे ऊंचे विद्वान, मैं तो देख करके दंग रह जाता हूँ। वो सभा में माताओं बहनों से के हाथ उठा करके ताली बजाओ। कैसी विद्वता है तुम्हारी, मेरी समझ में नहीं आता। माता बहनों को तो हाथ उठाना भी नहीं चाहिए, और वो सभा में कहते हैं हाथ उठाओ और नाचो। भक्ति नाचती है, भक्ति नाचती है। तो जितने कथा में जितने लोग नाचने लगे, उतने वो अच्छा कथावाचक हो गया।
जिसकी कथा में ज्यादा नचनिया आई जाए, नच कहिया, वो समझ लो उसकी सबसे बढ़िया कथा हो गई, वो अच्छा कथावाचक है। लेकिन आज तक ये 50वां वर्ष चल रहा है, इस शरीर के द्वारा भगवान की कथा करते करते 50वां वर्ष चल रहा है। मांग से 50वां वर्ष शुरू हुआ, मांग से। और भगवान की कथा जहां पर मन भटक जाए वो कथा कहां रह गई। तारतम्य बना हुआ है भक्ता का श्रोता का, बीच में व्यवधान खड़ा हो गया तो वो भक्ति कहां रह गई। जो तारतम्य जुड़ जाए परमात्मा से वही कथा है, जो भगवान के सन्निकट पहुंचा दे। जब इतना आनंद आने लगे कि परमात्मा, इसमें परमात्मा के निकट ही हम आप बैठे, तो जो परमात्मा के सन्निकट पहुंचने का ये अवसर है। तो रात्रि में मैंने कहा था 5 बातें जो मनुष्य, स्कंद पुराण कहती है, जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांटता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता। यदि 5 रुपया कमाए हैं तो 1 रुपया धर्म में लगा दो, 1 रुपया यश कमाने में लगा दो, 1 रुपया खान खर्च के लिए रखो, 1 रुपया शान शौकत के लिए, भौतिक जमाना, बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो, गाड़ी ले, बंगला बनवाओ, भौतिक जमाना। और 1 रुपया बचा के भी रखना, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया भी जाता। स्कंद पुराण कहती कि जो मनुष्य अपनी कमाई को 5 भागों में बांट देता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। यह स्कंद पुराण कहता है। रात्रि के समय दूसरा प्रश्न समाधान हुआ था, और दूसरा प्रश्न था वो परमात्मा निराकार से साकार क्यों हुआ, वो निराकार से साकार क्यों हुआ, और वो राम बनकर के क्यों आया, परमात्मा को राम बनने की जरूरत क्या पड़ गई। इसी का कारण चल रहा था। इसके कई कारण हैं, एक श्राप है, एक वरदान है। 2-3 कारण हो भी चुके हैं। पहला कारण हमने बहनों को बोला था, सती बिंदा, जलंधर की पत्नी सतवंती है, उसके सतीत्व को भगवान। और एक बात बता दें, बड़ा ध्यान से सुनना, साल में, बहनें बेटियां ध्यान दें, साल में 2 दिन ऐसे हैं, इन 2 दिनों में किसी भी मां बहन को अपने पति का मुख नहीं देखना चाहिए। आप लोग सुन रहे होंगे, सोचे का झगड़ा करवाओ ना आगे की कथा सुनाओ ना। यहाँ किसी भी मां बहन बेटी को साल में 2 दिन अपने पति का चेहरा नहीं देखना चाहिए, पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां सतवंती के सत डिगाए गए पति के रूप में, जितने भी आए वो पति बनकर के आए, सत्यत्व डिगा दिए। विंदा का सत्यत्व डिगाया भगवान विष्णु, जलंधर बनकर के आ गए, सत्यत्व डिग गया। अहिल्या का सत्य डिगाने के लिए इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बना लिया। पवन रेखा का सत्य डिगाने के लिए द्रुमलिक दैत्य ने उग्रसेन का भेष बना लिया। इसलिए बहनों, ये 2 दिन वर्जित हैं आपको, क्योंकि पति के रूप में किसी सती के सतीत्व को डिगाया गया है। इसलिए दोनों तिथियां जो हैं वो वर्जित हैं। वो कौन सी? एक निकल गई है, एक परसों निकल गई है, भादों की चतुर्दशी, भादों की चौथ। दोनों चौथे भादों की हैं, भादों के कृष्ण पक्ष की चौथ और भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ। इन दोनों चौथों को, ये दोनों चौथ वर्जित हैं आप लोगों के लिए। भादों के कृष्ण पक्ष की चौथ और भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ, इन दोनों चौथों में कहते चंद्रमा भी नहीं देखा जाता है और पति का मुख भी नहीं देखा जाता है, क्योंकि दोनों तिथियां शापित हैं। खैर, प्रसंग भटक जाएगा। सती बिंदा ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए उनको राम बनकर के आना पड़ा। दूसरी कथा, रात में उठी थी, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए उनको राम बनना पड़ा। तीसरे आप सभी जानते हैं, भानु प्रताप राजा था, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वो राक्षस हो गया। उसने जब प्रार्थना की हमारा उद्धार कब होगा,
तो आकाशवाणी हुई कि भगवान जब अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा राम जी के द्वारा। उसका उद्धार करने के लिए परमात्मा को राम बन करके आना पड़ा। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की आपके नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य विश्व में विख्यात है तपस्या के लिए। ध्यान दीजिए, काहे के लिए? तपस्या के लिए। नैमिषारण्य में तपस्या बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर, तीरथ बर, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत, तीरथ बर, तीरथ बर विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत। बाबा जी ने भी मानस में दिया, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए नैमिष विख्यात है। एक भैया पूछ रहे थे कि पृथ्वी को छोरू कहां है। अगर जानना चाहते तो हमारे पास आए, हम उनको बता दें पृथ्वी को छोरू कहां। ऐसी बात चल रही थी, मैंने सुना कान से कोई बोल रहा था कि पृथ्वी को छोर कहां है। हमको मालूम है पृथ्वी का छोर। इनमें तो नहीं कोई पूछना चाहता पृथ्वी का छोर कहां है। पृथ्वी के बीच में तो आप हैं मेरे भाई, और पृथ्वी का छोर अगर जानना चाहते हो तो हमसे पूछो, पृथ्वी का छोर कहां। पृथ्वी का बीच तो तुम्हारा मेरे भाई, ये आपका सीतापुर जनपद है। भगवान ने जब चक्र छोड़ा इस भूमंडल को नापने के लिए, तो वो आकर के आपके नैमिष में गिरा। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। जब ये रसातल में चला गया तो नीचे से जल प्रवाल बढ़ गया, और ये इतना प्रवाह बढ़ा कि वहां पर जो ऋषि लोग तपस्या करने कर रहे थे तो वो डूबने लगे। इतना प्रवाह हुआ। जब वो डूबने लगे उस समय रक्षा किसने की थी? माता लालता ने। इसीलिए तभी से माता लालता का महत्व बड़ा नैमिषारण्य में। जब जल पृथ्वी, जब चक्र गिरा तो रसातल फट गया, पानी का बहाव ऊपर आने लगा, इतना आया, सैलाब आया कि तपस्या करने वाले संत डूबने लगे। तब माता लालता ने उनकी रक्षा की थी। बोलो लालता मैया की जय। उनकी रक्षा की थी, तब से मां का महत्व बढ़ गया है। मैं तो ये बता रहा था कि पृथ्वी का बीच आपका सीतापुर जनपद है, नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र, और इसका पूछ रहे थे, जिनको मालूम करना है मेरे से पूछ लें, पृथ्वी का छोर कहां है। हमको मालूम है। जिनको जानना हो, छोर पर पहुंचना हो, हमसे मिल लेना। ऐसी सी बात पूछ देते हैं भैया लोग, जिनको छोर ही नहीं। पृथ्वी का छोर पूछते हैं, लेकिन बात का छोर ही नहीं है। छोर जानते हैं भैया लोग? छोर का जानते हो नहीं जानते? छोर किसे कहते हैं? छोर का मतलब है अंत, किनारा। इसको छोर कहते हैं हमारे यहां, किनारा।